इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के ऐसे भाग जिनके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को कोई कमांड या निर्देश देते हैं, वो कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? तुम्हारा एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है, यानी प्राथमिक इनपुट डिवाइस क्या होती है? कीबोर्ड ही होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक आता है PS2 और दूसरा आता है USB। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, PS2 के अंदर 6 पिन होते हैं और USB में 4 पिन होते हैं। ठीक, और PS2 USB में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो PS2 होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप में लगता है, और जो USB होता है उसको हम डेस्कटॉप में भी लगा सकते हैं और लैपटॉप में भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको PS2 से फायदा की ये है कि जैसे हमारे पास जो डेस्कटॉप होता है उसमें 4 USB पोर्ट होते हैं, 4 USB पोर्ट हम लगा सकते हैं। अगर मान लो हमको 2 प्रिंटर लगाना हुआ और दोनों में अगर एक में माउस और कीबोर्ड लगा दिए तो हमारे पास अगर पेन ड्राइव लगाना होगा तो कोई भी USB की जगह नहीं बचती। इसीलिए हर डेस्कटॉप में 2 PS2 पोर्ट दिया जाता है, जिसके अंदर हम PS2 कीबोर्ड और माउस लगा देंगे तो हमारे पास चारों USB का ऑप्शन बचा रहेगा। तो हम उसमें चाहे हार्ड डिस्क जोड़ सकते हैं, प्रिंटर जोड़ सकते हैं, या फिर अगर कोई भी डिवाइस हमको जोड़ना हो तो हम बाहर से उसमें अटैच कर सकते हैं। इसीलिए PS2 का अपना अलग महत्व होता है। ठीक है, लेकिन जो लैपटॉप चलाने वाले होते हैं, लैपटॉप यूजर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो USB ही खरीदते हैं, क्योंकि लैपटॉप में PS2 कीबोर्ड काम नहीं करेगा। तो कीबोर्ड तुम्हारे सब आप लोग समझ आ गया होगा कि PS2 और USB दो तरह के आते हैं, लेकिन इसको तुम 2 भागों में और कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे एक होता है सिंपल कीबोर्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? साधारण, और दूसरा होता है मल्टीमीडिया। ठीक है, एक कीबोर्ड आता है सिंपल और दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसे अच्छा माना जाता है उसके पास कम मतलब नियर अबाउट 104 बटन के आसपास होती है। ठीक, तो ये था तुम्हारा कीबोर्ड। फिर उसके बाद आता है माउस। माउस भी तुम्हारा एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, माउस भी तुम्हारा एक क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ये भी 2 तरह के होते हैं, USB और PS2। USB और PS2 2 तरह के होते हैं। इसका भी सेम यूज वही है कि अगर हमारे पास PS2 है तो हम PS2 लगा देंगे तो हमारे पास 4 USB पोर्ट डेस्कटॉप के लिए बचे रहेंगे। लेकिन अगर लैपटॉप में लगाना होगा तो हमको माउस USB ही चाहिए। या फिर इसको 2 भागों में और बांट सकते हो। जैसे एक होता है ऑप्टिकल माउस और एक होता है मैकेनिकल माउस। ठीक है, हम जो आजकल माउस इस्तेमाल करते हैं वो ऑप्टिकल माउस होता है, क्योंकि उसमें लेजर लाइट लगी हुई होती है। जैसे जैसे लेजर लाइट घूमती है वैसे वैसे हमारा कर्सर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे घूमता है। ठीक है, और जो पहले जो जो पहले ये माउस चलते थे वो मैकेनिकल माउस हुआ करते थे। उसमें क्या होता था? लेजर लाइट की जगह एक गोली लगी हुई थी। जैसे जैसे गोली घूमती थी ठीक उसी तरह से हमारा कर्सर कंप्यूटर स्क्रीन पे घूमता था। तो उसमें क्या होता था कि कभी धूल जम जाती थी या कुछ फंस जाता था तो माउस काम करना बंद कर देता था। लेकिन इसमें क्या होता है? ऑप्टिकल माउस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तुम लगातार यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद और इसमें 3 बटन होती हैं। एक होता है क्लिक, जिसको लेफ्ट क्लिक कह लो या क्लिक कह लो, और दूसरा होता है राइट क्लिक। राइट क्लिक से क्या होता है? ऑप्शन खुलते हैं, और लेफ्ट क्लिक से कंटेंट ओपन होता है। कुछ भी ओपन करना होगा तो हमको लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल करना होगा। और बीच में जो बटन होती है उसको स्क्रॉल की कहते हैं, जिससे हम पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, चाहे वो वेब पेज हो या फिर हमारे डॉक्यूमेंट का कोई पेज हो। ठीक है, फिर उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस होती है। ये इसको या फिर कह लो इसको गेमिंग डिवाइस कहते हैं। इसका काम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है और इसका कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद है MICR, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये भी इनपुट डिवाइस होती है। इसकी सहायता से हम बैंक के चेक पर मतलब ऐसे वर्ड को पढ़ सकते हैं जिसको चुंबकीय स्याही से लिखा गया हो, मतलब जिसको मैग्नेटिक इंक द्वारा लिखा गया हो, ऐसे कैरेक्टर्स को हम MICR की सहायता से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो MICR का काम यही होता है कि जैसे बैंक चेक या फिर ATM में जो भी मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है उसके हम कैरेक्टर्स को MICR की सहायता से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है OMAR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका काम ये होता है कि जैसे जो भी आजकल हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? OMR शीट पे देते हैं ना, OMR शीट जिसको बोलते हैं, उस पर हम एग्जाम देते हैं। तो वो कॉपी जिस डिवाइस की मदद से चेक होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो क्या करता है? जो भी मार्कशीट हम डार्क किए रहते हैं वही निशान को वो पढ़ता है, बाकी वैसे छोड़ देता है। फिर वो चेक कर लेता है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है।
फिर उसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर का इस्तेमाल हम सभी जानते हैं कि हम कोई भी कंप्यूटर पे ऑब्जेक्ट हो या फिर कुछ हो, कोई फोटो हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, हमको स्कैन करने के लिए हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर में लगा होता है जिसके द्वारा हम कोई भी चीज, किसी भी चीज को, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई फोटो हो या फिर कोई पिक्चर हो, हम उसको स्कैन कर सकते हैं। समझ में आया? फिर इसके बाद इनपुट डिवाइस में और भी आते हैं, जैसे लाइट पेन आती है। तो लाइट पेन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिजिटल साइन करने के लिए या फिर कुछ भी हम उसको ग्लास पे टाइप कर सकते हैं। जैसे हवा में से कुछ भी लिखेंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख उठेगा। जैसे डिजिटल साइन करना है तो हमने ऐसे साइन कर दिया तो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख उठा। अब कंप्यूटर स्क्रीन में तो हम पेन डाल के उसको साइन कर नहीं सकते, तो हमको क्या, अगर कंप्यूटर पे साइन करना है तो हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? लाइट पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आया?